नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आपको सबसे पहला चैप्टर संख्या पद्धति पढ़ाते हैं। ठीक है, देखिए संख्या पद्धति में सबसे पहले आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले होता है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? जो एक से स्टार्ट होकर कहां तक होती है? ये अनंत तक होती है। उसके बाद आता है आपका पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जीरो से स्टार्ट होके अनंत तक होती है। ये पूर्ण संख्या होगी। जीरो हमारा पूर्ण संख्याओं में काउंट होता है, प्राकृतिक संख्याओं में जीरो काउंट नहीं होगा। उसके बाद आता है सम संख्या। सम संख्याएं जो संख्याएं दो से कटती है, 2, 4, 6, 8, ये भी क्या होती है? अनंत तक। ये संख्या जो दो से कटेगी वो क्या कहलाती है? सम संख्या। उसके बाद आता है आपका विषम संख्या। विषम संख्याएं वे संख्याएं होती है जो दो से नहीं कटती, इन्हें क्या कहते हैं? हम विषम संख्याएं। विषम संख्याओं के बाद में पढ़ेंगे हम अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जो सिर्फ अपने से कटती है, जो सिर्फ अपने से कटती है और एक से कटती है। ठीक है ना, वे होती है आपकी अभाज्य संख्या। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है हमारी 2। सबसे जो छोटी होती है अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। 2 एकमात्र ऐसी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या है, और कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं है। इसके बाद आपको 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होगी? 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होगी? इसको निकालने के लिए हम ट्रिक का यूज करेंगे। एक ट्रिक क्या होती है? 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1। आपको एक कोड याद रखना होगा। देखो ये कोड कैसे अप्लाई होगा। इसका मतलब है यदि 1 से 10 तक, 1 से 10 तक कितनी अभाज्य संख्या हो गई? 4। फिर 11 से 20 तक कितनी अभाज्य संख्या हो गई? 4 हो गई। इसी प्रकार 21 से 30 तक, 31 से 40 तक, 41 से 50 तक, 51 से 60 तक, और 61 से 70 तक, और 71 से 80 तक, और 81 से 90 तक, और 91 से 100 तक। ठीक है दोस्तों, देखिए आप 1 से लेकर 100 तक पूछ रहे हैं ना, तो इन सभी को जोड़ दीजिए आप। इन सभी को जोड़ने के बाद कितना आएगा? 25। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती है। अगर कभी आपसे पूछने लग जाए वो कि 50 से लेकर 80 तक कितनी अभाज्य संख्या होगी, तो आप क्या करोगे? आप यहां से काउंट करोगे 51 से, और कहां तक कह रहा है? 80 तक कह रहा है ना, तो 80 तक इसको आप। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देखो आप 2 + 2 + 3 + 2, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो आपका 50 से लेकर 80 तक
कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है? 9 अभाज्य संख्या होती है। अब हम आपको परिमेय संख्या के बारे में बताते हैं। परिमेय संख्याएं परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिन्हें हम भिन्न के रूप में अर्थात P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। और जो ये Q होगा, Q नॉट इक्वल 0, Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये हमारी क्या होगी? है परिमेय संख्या। जैसे 2/5, 7/9, 121/326, ये सभी संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या। और एक बात और ध्यान रखना, वे संख्या भी परिमेय संख्या कहलाती है जिनका हम पूर्ण रूप से वर्गमूल ले लेते हैं। जैसे यदि हम √144 लिख दें तो ये संख्या भी क्या होगी? ये परिमेय संख्या। अब पढ़ते हैं हम अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में जो संख्या जिनका हम वर्गमूल नहीं ले सकते, वे संख्या किसमें आती है? आपकी अपरिमेय संख्याओं में। जैसे √5, √3, √19 और एक होता है पाई। एक क्या होता है? पाई। पाई हमारा क्या होता है? अपरिमेय संख्या है। आप सभी को पता होगा जो पाई का मान होता है, पाई का मान होता है 22/7। पाई का मान क्या होता है? 22/7। लेकिन जो 22/7 होता है ये होता है आपका परिमेय संख्या। 22/7 क्या होता है? परिमेय संख्या। और यदि आपसे पूछेगा पाई क्या होता है, वो होता है अपरिमेय संख्या। देखिए दोस्तों, आज हम बिल्कुल ही आपको बहुत ही सिंपल तरीके से नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा। जैसे आपको एक बात बताइए आप मुझे, 1 2 3 4 डॉट 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 10, आपको इसका योग करना है। आप इसको कैसे जोड़ेंगे? सबसे पहले एक तरीका तो आपका ये सिंपल ही होगा, इन सभी को जोड़ लेंगे आप, ठीक है। एक तरीका क्या होता है? फॉर्मूले से कर लोगे आप। लेकिन आपको मैं एक नया तरीका बताता हूं आज, विदिन 1 सेकेंड। 1 से 10 तक के बीच में क्या आता है? 5 आता है ना। उस 5 के आगे आप एक 5 और लगा दिए तो इनका योग कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। अब देखो हम समझते हैं, यदि हम 11 से लेकर 20 तक किस नंबर को जोड़ना है? 11 + 12 + 13 और ये हो गया आपका 20। इसको जोड़ना है ना आपको। अब 11 से लेकर 20 तक 5 कहां पे आएगा? 15 में आएगा ना। इस 15 के आगे हम एक 5 और लगा देंगे तो इनका योग कितना हो जाएगा? 155। इसी प्रकार यदि 71, 72 और 80, 71 से आपको 80 तक का सभी का योग करना है। यदि आपको 71 से 80 तक के सभी अंकों का योग करना है तो 70 से लेकर 80 तक इनके बीच में 75 आएगा ना। उसके आगे आप एक 5 और लगा देना तो इनका योग कितना हो जाएगा आपका? 755। ठीक है दोस्तों। यदि क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि आपका 31 से 50 तक की संख्याओं का योग, 31 से 50 तक की संख्याओं का योग, तब कैसे करूंगा? इसके लिए ध्यान रखना आप 31 से 40 तो योग कितना हो जाएगा? बीच में कितना आएगा? 35। उसके आगे क्या लगा दूंगा आप? एक 5। 31 से 40 तक का योग कितना हो जाएगा? 355। उसी प्रकार 41 से 50 तक का योग 45 इनके बीच में आएगा ना। उसके आगे एक 5 और लगा दो। अब इन सभी को जोड़ लोगे आप
तो ये कितना हो जाएगा 810। समझ गए सभी आप स्टूडेंट्स? देखो इसी प्रकार आप यदि आप 1 से लेकर आप 100 तक सभी नंबरों को जोड़ना है तो 1 से 100 के जो मध्य में क्या आता है 50 आता है ना, उस 50 के आगे आपको एक 50 और लिख देना पड़ेगा। देखो हमने वहां पे 5 लिखा था क्योंकि वहां 1 से लेकर 10 तक थे, कितने नंबर 10 नंबर थे। अब यहाँ पे 1 से लेकर 100 तक कितने नंबर हो गए 100 नंबर, तो 10 गुना हुआ ना, इसलिए हमने वहां पे 5 के जगह 5 का 10 गुना क्या लिख दिया है 50। इसी प्रकार यदि आपसे 101, 102, 103 कहां तक योग करना आपको 200 तक, इसका योग कैसे करोगे आप? आपको पता कि 101 से लेकर 200 तक के बीच में क्या आता है 150, क्या आता है 150 और उसके आगे एक 50 और लगा दी तो ये इसका योग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही नंबर सिस्टम में। अब हम आपकी सभी क्लासें नियमित रूप से हो करेगी। धन्यवाद।